अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलक फैसल खुर्शीद आपके यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एनालिस्ट में आपको खुशामदीद कहता है। आज का ये जो वीलॉग है, ये प्रोग्राम है, इसमें आज जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ है उस हवाले से बात होगी। आगे मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात करता था, रीजन की बात करता था, ग्रास रूट लेवल की बात करता था, लेकिन आज मजबूर हो गया हूँ कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करूँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से बड़ा बुरी तरह T20 4-1 से आ रही। उसके बाद आज वाइट वॉश हुआ है 3 मैचों का, वनडे का, तो दिल बड़ा दुखी हो रहा है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम थी शायद वो C टीम थी, B भी नहीं, C प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, हमारे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके। यहाँ पे मैं अपने कोच आकब जो साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे 92 वर्ल्ड कप के वो मेंबर थे उस टीम के, हमने वो वर्ल्ड कप जीता था। तो आकब भाई की मैं बातें भी बड़े गौर से सुनता हूँ। जब आकब भाई ने पाकिस्तान के जब टेस्ट मैचेस हुए, बड़े अच्छा उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई और स्पिन विकेटें बनाई और पाकिस्तान को उसमें जीत में अहम किरदार अदा किया। तो बड़ी मुझे खुशी हुई। उनका इंटरव्यू मैंने सुने, उन्होंने कहा जी ऐसे है, लेकिन वहाँ उसके बाद उन्होंने जो मैं समझता हूँ आकब भाई जो सबसे बड़ी गलती हुई चैम्पियन ट्रॉफी में, जहाँ पे स्पिन विकेटें स्पिन को मदद कर रही थी, वहाँ पे सिर्फ एक स्पिनर रखा, उसमें भी हमारी टीम का बुरा हाल था। अब मैं जो दिल्ली दुख से बात करने लगा हूँ, आकब भाई ने कहा जी हम जो है ना टीम की तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप और दूसरे इवेंट के लिए, तो हार तो आएगी, नए लड़के जब आएंगे हारेंगे तो सही। आकब भाई 92 में भी नए प्लेयर थे, ठीक है, हम उस वक्त भी चैंपियन होते हैं, आप भी उसका हिस्सा थे, नए प्लेयर होंगे। चलो आपने ये बात की है, तो मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि चेयरमैन साहब, हम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जितनी भी है पूरे पाकिस्तान में, ना हमें तनख्वाह आती है, ना हमारे दफ्तर का खर्चा आता है, हम अपनी जेबों से अपने पास से सारा कुछ करते हैं। ठीक है, आकब भाई की बड़ी अच्छी बात है कि हम नई टीम तैयार कर रहे हैं तो इसमें हार आएगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आकब भाई को आप तनख्वाह दे रहे हैं उसको फौरी तौर पर बंद कर दे। जब टीम अच्छी हो जाएगी, टीम परफॉर्म करेगी, तो आप इनको तनख्वाह देनी शुरू कर दें। हम भी तो एसोसिएशन जहाँ से जो नर्सरी है क्रिकेटर को पैदा करने के लिए, आकब भाई भी शेखपुरा की तरफ से खेले, अल्लाह जन नसीब करे, मन्नो पहलवान, उन्होंने बड़े प्लेयर दिए, ऐसे हम भी करते हैं, हम भी प्लेयर को तैयार करते हैं, उसका नेट लगवाते हैं, एसोसिएशन फिर काम करती हैं, फिर प्लेयर आगे जाता है तो फिर जाके खेलता है, फिर वो प्रोफेशनल बनता है। तो हम तो कोई पैसा नहीं लेते, तो लिहाजा इनकी भी तनख्वाह को फौरी तौर पर बंद किया जाए और इनको कहा जाए कि जब टीम अच्छी हो जाएगी तो आपकी तनख्वाह शुरू कर दी जाएगी, तो फिर मजा आएगा, फिर मुहब्बत, हम कहते हैं ना हम बड़ा मुहब्बत वतन है, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार है। अगर प्यार है तो हमारी तरह आप टाइम दो, हाँ हमारी तरह अपनी जेब से पैसे लगाओ, क्योंकि सबसे जो अहम चीज होती है टाइम होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन ने टाइम भी देती हैं, पैसे भी लगाती हैं, क्रिकेटर तैयार भी करती है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तो वो प्लेयर आगे जाके खेलता है। तो मेरी चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप फौरी इसका एक और हाल भी है। आज मैं उस शख्स का नाम लेने लगा हूं, अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल से नीचे से शुरू करें, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, PSL हो, उस बंदे का बड़ा किरदार है, वो एक मास्टर माइंड है क्रिकेट में, वो बंदे का मैं नाम लेने लगा हूँ नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है उस बंदे को अपनी टीम का हिस्सा बनाए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी हो, आपके नीचे ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट अच्छी हो, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छी हो, आपका PSL अच्छा हो, तो उस शख्स का मैं नाम लेने लगा हूँ। उस बंदे का नाम है, इस्लामाबाद रीजन के सदर हैं शकील साहब, जिनकी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमात हैं, उन्होंने बड़े प्लेयर दिए हैं, और वो मैंने उनके साथ काम किया है कुछ अर्सा पहले, तो मैंने देखा है कि वो रात को 10-10 बजे तक भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में बैठे हुए हैं। अंपायरी का मसला हो, ग्राउंड का मसला हो, स्कोरर का मसला हो, क्लबों का मसला हो, हर एक की बात सुनते हैं और उस पर काम करवाते हैं। उसका नाम है शकील, जिसने बाबर आजम को सपोर्ट किया और बाबर आजम हीरो बना पाकिस्तान का। तो मेरी नकवी साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे कहने पर 6 साहब को साथ लगाएं, 2-3 महीने में, 4 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने बड़े लोग लगाए, बड़ा कुछ हुआ, बड़े मामलात हुए, आप हमारी रिक्वेस्ट है एसोसिएशन है कि आप शकील जैसे लोग लगाएं, और जो पाकिस्तान में क्रिकेट कर रहे हैं नीचे सतह पे, रीजन की सतह पे, उनको लगाएं, उनसे मशवरा लें, फौरी एक मीटिंग बुलाएं, हम लोगों को बुलाएं, वहां पे हमसे मशवरा लें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर भी जाएगी, आपकी भी इज्जत बनेगी, पाकिस्तान की भी इज्जत बनेगी और हमारी भी इज्जत बनेगी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है तो ये जो तजावीज़ हैं इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, अगर आपको ये तजावीज़ अच्छी लगे तो इस पर अमल कराइएगा।
चेयरमैन साहब, आपको मैं एक सियालकोट रीजन का वाकया सुनाता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ गेस्ट थे, ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब होस्ट कर रहे थे, हम होस्ट कर रहे थे हाजी साहब के घर प्रोग्राम। आप आए, हमने अपनी सियालकोट रीजन की टीम को इज़्ज़त दी, अपने कोचिज पूरी स्टाफ को हमने इज़्ज़त दी, आपने हमें इज़्ज़त दी। हमें बड़ी खुशी हुई, सियालकोट में क्रिकेटर को एक हौसला अफजाई हुई पूरे रीजन में। हमारी टीम 16 साल बाद चैंपियन हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखें, उस टीम के हेड कोच थे ज़हूर लाई साहब, उन्होंने टीम को चैंपियन कराया। अब जो बंदा टीम को चैंपियन, जैसे आगा भाई ने पाकिस्तान को टेस्ट जितवाया, तो हमने उनको आगे तोसीह दी कि वो टीम की वनडे की भी और T20 की भी करें कोचिंग, वो उन्होंने की। तो हमारे अंदर भी पैदा हुआ कि ज़हूर साहब ने टीम को चैंपियन कराया। तो हुआ क्या कि जब T20 शुरू हुआ रीजनों का, तो उसमें ज़हूर साहब असिस्टेंट आ गए, हेड कोच कोई और आ गया। तो ये चीज़ें हैं जिससे जो को प्लेयर परफॉर्म करता होता है ना, तो हम उसकी हौसला अफजाई करें, उसे मौका दें, तो वो परफॉर्म करते चला जाता है। अगर वो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम उसे रेस्ट देंगे या पीछे कर देंगे या उसे मौके नहीं देंगे, तो फिर उस प्लेयर से परफॉर्म करना मुश्किल होगा। ऐसे ये कोचिंग मामला भी हैं, कोचिंग स्टाफ भी। तो उस वक्त ये भी बड़ी ज्यादती हुई। मुझे नहीं समझ आ रही ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। तो मैं तो सिर्फ एक अपने क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मेरी चेयरमैन साहब आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, एक हमदर्दाना अपील है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि जब टीवी के आगे बैठते हम हारते हैं ना, तो हमारे बच्चे हमें पूछते हैं कि आप क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हो। हमारे मोहल्लेदार हमें पूछते हैं, जो क्रिकेट लवर है वो हमें पूछते हैं। हम जवाब दे दे के थक गए हैं, क्या जवाब दें, हमें तो अब मुँह छुपाना पड़ता है। तो हमारी क्रिकेट को अगर बचा सकता है तो नकवी साहब, आप क्योंकि जब निगरान वज़ीर आला थे, मैंने देखा आप हॉस्पिटलों के दौरे किए, आपने काम किया, आपने गरीबों की दुआएं ली। तो आप शेर शकील साहब को अपने साथ लगाएं, उनसे मशवरा करें, हमें भी बुलाएं, हमारे साथ भी मशवरा करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मशवरा देंगे और क्रिकेट ऊपर को जाएगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।